हेलो स्टूडेंट, मैं आज क्लास 12 का बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट के, जिसमें कि मैंने अलैंगिक जनन की विशेषताएं यहाँ तक मैंने चर्चा किया था और उसके क्या विशेषता हैं उस पर भी मैंने चर्चा किया था। और अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वो है विखंडन, इसे फ्यूजन कहते हैं। तो ये समझिएगा फ्यूजन क्या है। आपको फ्यूजन और फ्यूजन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। जिसे हम विखंडन बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, खंडित होना। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें जो है वो ये बातें कह रही है कि यह अलैंगिक प्रजनन की बहुत सरल विधि है, जिसमें जीव साधारण विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन, मिटोसिस, समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, मिटोसिस द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में अर्थात पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन को जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। मतलब यहाँ बहुत सिंपल है कि कोई एक जीव है जो अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, वो है विखंडन, फ्यूजन, जिसमें कोई एक आपके पास जीव है। ये क्या होगा, जब ये मैच्योर होगा तो ये 2 भागों में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहाँ से इसके बॉडी पार्ट्स अलग होंगे और दोनों बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, एक संपूर्ण, इसका पूरा शरीर जनन इकाई के रूप में काम करेगा। मतलब क्या, ये एक नया जीव बन जाएगा और ये एक नया बनेगा, और सेम स्पीसीज, सेम जाति का। तो मतलब कहने का मतलब इसके बॉडी पार्ट्स 2 या 2 से अधिक नए भागों में बटेगा और वो एक नया संतान कहलाएगा। तो यही है यहाँ पर विखंडन, मतलब टूटना। एक ही जीव, जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। एक अमीबा से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से अमीबा का डिवीजन होता है। तो वो एक विखंडन विधि है, जिसे फ्यूजन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब इसके विखंडन के प्रकार भी हैं, फ्यूजन के प्रकार है। वो कितने प्रकार हैं? सबसे पहला आप देख सकते हैं कि जो पहला है वो है द्विविखंडन, इसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बहुविखंडन जिसे मल्टीपल विजन कहते हैं। द्विविखंडन मतलब जब जीव केवल 2 खंड में विभाजित होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा ये इसका परिभाषा है। जब जीव केवल 2 खंडों में विभाजित होते हैं तब इस प्रजनन विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अमीबा का। अमीबा का आप लोगों ने पहले भी 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। तो आपसे यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में किस प्रकार के जनन होते हैं, तो आपको बोलना है लैंगिक। अब लैंगिक में किस तरह के होते हैं? द्विखंडन, मतलब एक अमीबा 2 भागों में बढ़ जाएगा। अमीबा में एक निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम का द्विकणन हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम 2 भागों में डुप्लीकेशन होता है और वो 2 भागों में क्रोमोसोम बढ़ता है, और जितने क्रोमोसोम बनते हैं उतने ही नए संतान की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे द्विगुणन होगा तो 2 यहाँ से बनेंगे, तथा केंद्रक विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। ये पुत्री कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं और संपूर्ण परिपक्व होने पर जनन क्रिया करती है। मतलब क्या, जो 2 पुत्री या 2 संतान जो नए बनेंगे वो फिर से मैच्योर होंगे, वो फिर से क्या करेंगे, जनन प्रक्रिया में भाग लेंगे, और फिर से इस तरह से उनका काम होता रहता है। तो अमीबा की भांति पैरामीशियम में भी अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं किस तरह से एक अमीबा है हमारे पास, जिसमें न्यूक्लियस है, पेरेंट सेल, मतलब ये एक अमीबा है। अब देखिए ये जो है, ये आप इसको देखेंगे तो इसके जो अंदर के केंद्रक है जिसमें क्रोमोसोम होता है वो डिवाइड हो रहे हैं। वो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो उसमें इस तरह से स्ट्रेच होगा और वो 2 भागों में बटेगा, और ये 2 अमीबा हमारे पास 2 पुत्री या 2 संतान बनते हैं। वो और जो क्या होंगे, अमीबा के आइडेंटिकल होंगे, और ये फिर यही क्या होगा, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, और ये फिर से क्या करेंगे, इसी प्रोसेस में भाग लेंगे द्विखंडन विधि में, और एक नया अमीबा का फिर से जन्म होगा। तो इस तरह से द्विखंडन विधि होता है अलैंगिक जनन में। अब इसी में
बहुविखंडन, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, बहुविखंडन मतलब मल्टीपल फिजन, जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है। इसके पहले मैंने द्विविखंडन पढ़ा था जिसमें कि 2 बार, और यहाँ बहुविखंडन मतलब अनेक बार विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप एक बार में अनेक संतातियाँ ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान उत्पन्न होती है, तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस। और ये कहाँ कहाँ होता है, ये प्लाज्मोडियम, अमीबा और मोनासिस्ट में, ये तीनों में ये होते हैं बहुविखंडन। अमीबा में द्विविखंडन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, और क्या होते हैं इसमें, बहुविखंडन भी होता है। तो यहाँ से आप इन तीनों का एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम का बात करें तो प्लाज्मोडियम में किस तरह से बहुविखंडन होता है वो देखिए। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी, ठीक है, इसे मलेरिया परजीवी भी कहते हैं, कि जीवन चक्र विखंडित जनन एवं बीजाणु उद्भवन के दौरान होता है। प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइड बहुविखंडन द्वारा अनेक छोटी छोटी संतानें बनाती है। मतलब प्लाज्मोडियम में जब जनन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, इसके बीजाणु बनते हैं, और उस बीजाणु से नए नए क्या होता है, प्लाज्मोडियम बनना शुरू करते हैं, और ये बहुविखंडन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा जा सकता है। इसमें साइजोगोनी में मीरोजोइट तथा एस्प्रोगोनी में एस्प्रोजोइट कहते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर ये जो टर्म लिखा गया है साइजोगोनी, इसमें कि मीरोजोइट तथा एस्प्रोगोनी में एस्प्रोजोइट कहते हैं। मतलब क्या, प्लाज्मोडियम में जिस तरह के विखंडन में जिस स्पेसीज का यूज होता है, वो उस स्पेसीज उस जाति या उस स्पेसीज के अनुसार उनका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर इस टर्म को आप ध्यान रख सकते हैं। यह पुटी की दीवार को तोड़कर स्वतंत्र होते हैं। मतलब क्या, कोई प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो इसके जो आउटर वॉल होते हैं वो इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और वहाँ से फिर बीजाणु निकलेंगे, वहाँ से उनका उद्भवन होगा। तो इस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा आप एग्जाम्पल यहाँ पर फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं। क्या है, एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसके अंदर बीजाणु बनने शुरू हुए, और ये पूरा अंदर इसके बीजाणु बने हैं, और ये क्या हुआ, इसके जो आउटर वॉल थे, आउटर वॉल यहाँ देख सकते हैं, ये टूट चुका है, और यहाँ से ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इस तरह से बहुविखंडन का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनते हैं। इसे ही कहते हैं बहुविभाजन। अलैंगिक जनन में अब जो नेक्स्ट है वो है मुकुलन, बडिंग, ठीक है, किस तरह से बड निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा डेफिनेशन देखते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है। इसे कलिका या मुकुल कहते हैं, तथा इसके बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। विकास के समय कलिका अपने मातृ शरीर से भोजन व अन्य पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है कि यह जो है एक जीव है जिसके शरीर पर एक छोटा सा, मानिए एक कोई पादप है, इसके शरीर पर एक छोटा सा बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है, और वो बर्ड्स क्या होता है, वही बर्ड जो होता है निकलता है, फिर इस बर्ड को यदि अलग किया जाए तो एक फिर ये नया जीव बनाता है, जिसे, और इस पूरे प्रक्रिया को बडिंग कहते हैं। ये बर्ड निकला और इस बर्ड से फिर एक नए मुकुल निकला, और उस मुकुल से फिर एक नए शरीर का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। उस विधि को मुकुलन कहते हैं, जो कि आप देखे भी होंगे। बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं, कटीले पौधे, जिसके कि लीफ के ऊपर ही एक कटीला लीफ होता है, और वो फिर उस लीफ को आप कहीं लगाइए तो फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से मुकुलन जो अलैंगिक का ही एक दूसरा पार्ट है। मुकुलन 2 प्रकार का होता है। इसमें होता है एक बहिर्जात मुकुलन और एक होते हैं अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन समझ रहे होंगे आप, एक्सटर्नली बर्ड्स का निर्माण होगा। मतलब का मुकुल जो बनेगा वो बाहरी हिस्सों में बनेगा, और एक होता है अंतर्जात मुकुलन, और जो कि इंटरनली अंदर में बर्ड्स बनेंगे, मुकुल बनेंगे, और वहाँ पर निर्माण होगा नए जीव का। तो देखते हैं, सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स, आपको मतलब ये टर्म से ही आपको पता चल रहा हो कि बहिर्जात मतलब
बहिर्जात मुकुलन में कलिका शरीर के बाहर उत्पन्न होती है, बहुत सिंपल सी बात, जिसमें कि हाइड्रा आप देखे होंगे, या ईस्ट, ये इसके एग्जाम्पल है। अंतर्जात मुकुलन में कोशिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, जो जेम्यूल अथवा एस्ट्रोब्लास्ट कहलाती है। मतलब क्या, यदि अंतर्जात मुकुलन में शरीर के अंतर नए कोशिका का उत्पन्न होती है और वहां से एक नए जीव का उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो जेम्यूल या एस्टेटोब्लास्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अंतर्जात मुकुलन में। तो चलिए मुकुलन का एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि आप यहाँ देखिए स्क्रीन पर, इस पर क्या उदाहरण है वो देखिए। ईस्ट एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इस विधि में जनन कोशिकाएं में एक अथवा अनेक ऊर्ध्वाधर आउटग्रोथ्स निकलते हैं, मतलब बाहरी पार्ट में, इसे मुकुल कहते हैं। मतलब जो बर्ड्स निकलते हैं उसे मुकुल कहते हैं। मातृ कोशिकाओं का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक केंद्रक एवं कुछ कोशिका द्रव के साथ मुकुल पर पहुंचता है और कोशिका भित्ति बनने के बाद मुकुल जनन कोशिका से अलग हो जाता है। मतलब क्या, आप डायग्राम से भी देख पाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए, एक हमारे पास क्या था, बॉडी पार्ट्स था, एक हमारे पास ईस्ट है और उसके ईस्ट पे पहले एक उभार निकलना शुरू हुआ और यही उभार सेपरेट होने की कोशिश किया, इसे बर्ड्स कहते हैं। और इस तरह से जब ये मैच्योर होता है तो हर एक जो बर्ड्स होते हैं उसके ऊपर बर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स आएंगे और वो जब पूरी तरह से परिपक्व और पूरी तरह से मैच्योर होता है तो वो शरीर से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आप ईस्ट में मुकुलन विधि देख सकते हैं। उसी तरह से एक टर्म है, जो टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, टोरुलेशन। कई बार एक कोशिका में दो या दो से अधिक मुकुलन भी विकसित होते हैं, जिसमें से प्रत्येक पर पुनः मुकुल विकसित होते हैं। इस जटिल मुकुलन की स्थिति को टोरुला अथवा टोरुला अवस्था कहा जाता है। मतलब क्या, ये जो टर्म है टेरुलेशन, ये बेसिकली क्या है, जब बर्ड्स दो या दो से अधिक निकल जाए किसी भी जीव पर, ठीक है, तो उस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टेरुला अवस्था, टेरुलेशन कहते हैं। जो कि आप अभी ईस्ट में भी देखे होंगे। अभी आप ईस्ट में भी देखें कि कितने सारे बर्ड्स यहाँ पर निकल चुके हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं। आप देखिए, दो या दो से अधिक बर्ड्स होते हैं तो उस पूरे प्रक्रिया को टेरुलेशन कहते हैं। जिसमें कि आप यहाँ देखिए, इसके एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं इन बातों से। ईस्ट, राइजोपस के ओडियोज, ये सब क्या है, आपके टेरुलेशन के एग्जाम्पल हैं। अब अंतर्जात मुकुलन क्या है वो भी एक बार आप देख लीजिए। अंतर्जात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुल द्वारा भी होता है। इसे आंतरिक या अंतर्जात मुकुल जो को जेम्यूल कहते हैं। ठीक है, जो अंदर में बर्ड बनेंगे, जो अंदर में मुकुल बनेंगे उसे हम लोग जेम्यूल कहते हैं। तो ये हमारा था मुकुल का 2 पार्ट। और अब हम अलैंगिक जनन के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है बीजाणु का निर्माण। किस तरह से बीजाणु बनते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिकीय एवं पतली भित्ति वाले होते हैं। बीजाणु न केवल नए सदस्यों के निर्माण अपितु उनके प्रकीर्णन में मददगार होते हैं। बीजाणु निर्माण मुख्यतः मोनोरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, कवक एवं शैवालों में पाए जाते हैं। जल बीजाणुओं को जूस्पोर कहा जाता है। यह जलीय जीवों में पाए जाते हैं। तो बीजाणु के निर्माण में बेसिकली क्या होते हैं, एक सूक्ष्म कोशिका एक पतली भित्ति वाले होती है। ठीक है, बीजाणु न केवल नए सदस्य का निर्माण करती है अपितु उनमें डिस्पर्सल, मतलब क्या, प्रकीर्णन में भी मददगार होता है। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग डायग्राम से, फिगर से समझते हैं कि क्या है। बेसिकली एग्जाम्पल वो कहाँ होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है एवं यूलोथ्रिक्स में होते हैं। अचल बीजाणु
विभिन्न प्रकार के होते हैं, उदाहरण एप्लोनोर्फ्स एवं हिप्नोस्पोर्स, एकाइनीट एवं कोनिडिया आदि। इसमें कुछ बीजाणु बाह्य अंगों पर विकसित होते हैं, जैसे कि कोनिडिया, मतलब क्या, बीजाणु जो बनेंगे वो बाह्य अंग पर बनते हैं, बाहरी हिस्सों पर, बाहरी अंग पर बनेंगे।